नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फतेहगढ़ साहिब में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। क्षेत्र बाबा बकाला साहिब के गांव दनियाल में हुए मामूली विवाद के बाद चौकीदार से की मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत। फिरोजपुर में युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत नशा तस्कर 2 भाइयों की कोठी पर चला बुलडोजर, 15 मामले थे दर्ज। और अब हलचल विस्तार से। फतेहगढ़ साहिब जिला में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्चे की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा सरहिंद रेलवे रोड के नज़दीक नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गया और उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुए लोग बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर थे, जो सरहिंद रेलवे स्टेशन से मंडी गोविंदगढ़ की ओर जा रहे थे। ऑटो में करीब 10 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब ऑटो रेलवे रोड से सर्विस लेन पर मुड़ा, तभी गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद राहगीर और स्थानीय निवासी घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को ऑटो से बाहर निकाला। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और सभी को सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब पहुंचाया गया, लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों ने एक 8 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित किया। बाकी घायलों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि सरहिंद पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ट्रक और ऑटो के चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही उन्हें काबू करने का भरोसा दिलाया गया है। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤਬਾਰਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ MD ਸਾजिद, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਬਾਰਿਕ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ट्रक चालक को जल्दी से जल्दी ਅਸੀਂ गिरफ्तार कर लो। हल्का बाबा बकाला साहिब के गांव दनियाल में मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट में गांव के चौकीदार हरजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के बाहर शोर मचाने से मना करने पर कुछ युवकों और गांव के चौकीदार के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये विवाद भयंकर मारपीट में बदल गया, जिसके बाद चौकीदार हरजीत सिंह की गांव के कुछ लोगों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी। उसे गंभीर हालत में पहले सिविल अस्पताल बाबा बकाला साहिब ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा इलाज के लिए अमृतसर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान चौकीदार हरजीत सिंह की मौत हो गई। उक्त घटना के बाद अब मृतक हरजीत सिंह के परिजन शव को घर पर रखने और घटना के कथित अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंधी थाना खलचियां के
पुलिस प्रमुख विक्रमजीत सिंह ने बताया कि बीती रात गांव दनियाल में हथियारों से लैस कुछ लोगों ने चौकीदार हरजीत सिंह पर उसके घर के बाहर हमला कर उसे घायल किया, जिसकी कल रात चोटों के कारण मौत हो गई। एसएचओ विक्रमजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक हरजीत सिंह गांव दनियाल में चौकीदार के पद पर तैनात था। उन्होंने कहा कि कथित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਨਿਆਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਨਿਆਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਦਨਿਆਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਕਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਲਚੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, 17 ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਰੂਟ ਮਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਮੰਗ ਆਪਣੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਵਾਰਦਾਤ ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਜੀ ਲੰਘੀਆਂ ਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਏ 6-7 ਜਾਣੇ, 3 ਜਾਣੇ ਉੱਪਰੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਜਾਪਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜੋਧੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਓਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੇ ਆਏ? ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਨਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਾਤ 11 ਸਾਢੇ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਗਲਬੰਦਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਰ? 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। फिरोजपुर के गांव शेर खां में 2 भाइयों द्वारा नशा बेचकर बनाई गई कोठी को पुलिस ने गुरुवार को तोड़ दिया है। ये कोठी लगभग 1 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों भाइयों पर तकरीबन 15 NDPS एक्ट के तहत पर्चे दर्ज हैं। SSP भूपेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और गुरमुख सिंह उर्फ ईलू निवासी गांव शेर खां ने पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर नशा बेचकर लगभग 1 करोड़ रुपयों की लागत से कोठी बनाई है। ये दोनों भाई नशा बेचते हैं। दोनों ने नशा बेचकर उससे होने वाली कमाई से पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर कोठी तैयार की है। सरकार के आदेश पर ड्रग मनी से बनाई गई कोठी को तोड़ा जा रहा है। इन्हें पहले ही नोटिस देकर सूचित किया गया था। SSP ने बताया कि
सुखदेव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 पर्चे और गुरमुख के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। इन्होंने गांव में पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर अवैध रूप से कोठी बनाई हुई थी। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਈਲੂ, ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਰਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਈਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਨੇ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 7 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਗਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। जालंधर स्थित पीएपी ग्राउंड में सीएम दी योगशाला के नाम से राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान जालंधर शहर में योग के प्रति उत्साह की लहर देखी गई, क्योंकि सीएम दी योगशाला कार्यक्रम में 21,000 से अधिक योग उत्साही लोगों ने भाग लिया, जिसने एक ही योग कार्यक्रम में उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बनाया। मूल रूप से 17,000 योग मैट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लोगों की भारी प्रतिक्रिया ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि हज़ारों पंजाबी इस नेक काम में राज्य सरकार से जुड़े हैं, और कहा कि वे दिन दूर नहीं जब पंजाब एक स्वस्थ और गतिशील राज्य के रूप में अपना पुराना गौरव फिर से हासिल करेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि सीएम दी योगशाला कार्यक्रम को जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। इससे पहले जालंधर के मेयर विनीत धीर ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया, जबकि प्रसिद्ध उद्योगपति और आप नेता नितिन कोहली ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर सहित प्रिंसिपल प्रेम कुमार, स्वास्थ्य सचिव कुमार राहुल, श्री गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय होशियारपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव सूद, निदेशक राजेंद्र सिंह रिहाल, एडीजीपी नरेश अरोड़ा और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ पेशेंट को कुछ चार्ज नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जैसे डॉक्टर नशा कर रहा है, वीडियो में आपने देखा है किस तरह वो ड्रग्स ले रहा है, उसके बाद स्लैप कर रहा है, और कहीं कहीं लग नहीं रहा है कि अगर वो ड्रग्स ले रहा है कहाँ से ले रहा है, इसके बारे वो सारी जांच मैं कहता मैं ऑलरेडी ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਟੇਕਨ। ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 4581 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ 1200 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। लेकिन सीएम साहब आज योगा में दिखाई नहीं ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ वाइस चांसलर, ये सारे गवर्नमेंट होंगे जी। लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे। इसमें कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा, बीजेपी ने जीवन गुप्ता और श्रोमणी अकाली दल ने एडवोकेट परोपकार सिंह घुम्मन को मैदान में उतारा है। आज 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,75,000 वोटर्स करेंगी। रिजल्ट 23 जून को घोषित होंगे, तो वहीं शाम 5 बजे तक 49.7% वोटिंग हुई। ये उपचुनाव सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में अपनी पकड़ साबित करने की कसौटी होंगी, जबकि पूर्व में इस शहरी सीट पर 6 बार विजय रही कांग्रेस भी यहां फिर फतेह हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। उपचुनाव में इस सीट पर मुख्य मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच है, लेकिन नतीजे ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी की पंजाब में शहरी मतदाताओं पर कैसी पकड़ है। ये उपचुनाव श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व की भी परीक्षा होगी। लगातार चुनावी हार के बाद उनकी पार्टी खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। लुधियाना पश्चिम के आप विधायक गुरप्रीत बसी गोगी के जनवरी में निधन के बाद ये विधानसभा सीट खाली हो गई थी। जालंधर के 66 फुटी रोड पर स्थित हाई ग्रेड फर्नीचर के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा दमकल विभाग को दी गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए कर्मियों ने बताया कि दोपहर के समय सभी खाना खा रहे थे। इस दौरान छोटा लड़का पहली मंजिल पर गया, जहां उसने देखा कि कपड़ों को आग लगी हुई थी, जिसके बाद उसने आग लगने की सूचना कर्मियों को दी। देखते देखते आग ने भीषण रूप धारण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली मंजिल पर पड़े सोफे के कपड़ों को आग लगी है। घटनास्थल पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं घटना को लेकर शोरूम के मौजूद कर्मियों सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਹੋਈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਕੱਪੜਾ ਫੋਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹੋਈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। 3 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, 1-1.5 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਚੱਲਾ ਜੀ। 1-1.5 ਘੰਟਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਾ?
ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਵਾਹਵਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀ 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5-6 ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਲੱਕੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਮ, ਕੱਪੜਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਸ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ 3:40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਡਰੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚ ਅੱਗ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ, ਲੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ? ਹਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 3 ਆਈਆਂ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ? ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, कंट्रोल है। देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने की कवायद में गुरुवार को शहर के सेक्टर 54 में आदर्श कॉलोनी में बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर लोगों की तरफ से अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटा दिया। यहाँ पर लोग कई वर्षों से कब्जे कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 54 में फर्नीचर मार्केट के साथ लगती करीब 800 से ज़्यादा झुग्गियों पर प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र चलाया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के करीब 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों के निगरानी में ये बुलडोज़र कार्रवाई हुई। तो वहीं बातचीत में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि उन्हें 40 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब प्रशासन उन्हें रहने को जगह नहीं दे रहा। वे लोग सड़कों पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धक्का किया है। गौरतलब रहे कि हाईकोर्ट के आदेशों पर चंडीगढ़ शहर से अवैध कब्जे वाले मकानों और झुग्गियों को प्रशासन हटा रहा है। इससे पहले सेक्टर 25 और इंडस्ट्रियल एरिया के पास से प्रशासन ने करोड़ों रुपयों की ज़मीन को खाली करवाया था। वहीं गुरुवार को करीब 12 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन खाली करवाई गई। पंजाब में नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को और धार देते हुए मोगा पुलिस ने एक बार फिर से कड़ा कदम उठाया है। जिला मोगा के निहाल सिंह वाला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सुबह एक विशेष अभियान के तहत कासो ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और संदिग्ध नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली गई। ये ऑपरेशन जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। डीएसपी अनवर अली के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सुबह सवेरे कई गांवों में दबिश दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ये ऑपरेशन आगे भी लगातार जारी रहेगा। कासो ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की और कुछ को हिरासत में भी लिया गया। तलाशी के दौरान कुछ अहम सुराग और संभावित सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनकी जांच जारी है। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਮਾਣੂਕੇ ਸੈਦੋਕੇ ਰਣਸੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਰਾਊਕੇ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में जालंधर कैंट के जवाहर पार्क में चल रहे 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का 5वां दिन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। तो वहीं इस अवसर पर विशेष रूप से ब्रिगेडियर सुनील साल, सीईओ ओमपाल सिंह और संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी सज्जनानंद जी उपस्थित हुए। वहीं योग सत्र का संचालन नूर महल से पधारे योगाचार्य स्वामी अश्विनी आनंद जी ने किया। उन्होंने कहा कि कमर दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याएं आज की जीवन शैली में सामान्य हो चुकी हैं, जिनके समाधान हेतु योग अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने भुजंगासन, मार्जरी आसन, शलभासन, सेतुबंधासन, अर्ध
मत्स्य इंद्रासन जैसे आसनों के लाभ बताए। सिर दर्द के लिए शवासन, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम और बालासन की अनुशंसा की। वहीं स्वामी सज्जनानंद जी ने अपने संबोधन में कहा कि पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। पौधे प्रकृति के फेफड़े हैं जो न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक हैं। वहीं ब्रिगेडियर सुनील सौल और सीईओ ओमपाल सिंह ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा। तो वहीं संस्थान की जालंधर शाखा प्रमुख साध्वी पल्लवी भारती जी द्वारा उपस्थित योग प्रेमियों को तुलसी के पौधे वितरित किए गए और पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 20 और 21 जून को विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिनमें सुबह 6 से 7 बजे तक योग सत्र के उपरांत निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श और नाड़ी परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। इस अवसर पर कैंट बोर्ड गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल पूनम पाठक, महेश गुप्ता, अरविंद प्रकाश, डॉक्टर केशव, प्रीतम कुमार, अश्विनी अग्रवाल, करण कुमार, कमलेश गर्ग, बॉबी जिंदल, नीरज शर्मा और रविंदर धालीवाल सहित कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रणवीर शर्मा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। तो वहीं सिद्धमा बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को प्रवचनों से निहाल करते हुए कहा कि फूलों का स्वभाव होता है खुद के साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी महकाना और अपनी महक से सराबोर कर देना। हर उस शख्स को जिसने इसे छुआ है। फूलों से बने इत्र में खूबियां और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक शिक्षित व्यक्ति भी यही गुण रखता है। उनका स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शिक्षा रूपी उसकी महक जितने लोगों को छूती है सभी को महकाती चली जाती है। शिक्षा और इत्र दोनों ही अपने भीतर खूब खूबियाँ लिए हुए होते हैं। शिक्षा का इत्र सबसे महंगा है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, गौरी केतन शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरिंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, सौरभ भाटिया, अजय सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। भव्य मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। माँ बगलामुखी जी की कृपा बनाए रखन और सारे भक्तों में कहना चाहना जो आपां नूं किस्मत च हैगा वो तो मिलना ही मिलना है और जो किस्मत च नहीं हैगा जे वो लेना है तो माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी आओ और महामाई की अपार कृपा हैगी है जिहड़ी कि आपां दस नहीं सकते और जो मंगया मालक कोलों वो मालक ने उस वेले दिता है। इस करके माँ बगलामुखी धाम पहुँच के महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाजम मोहम पदम स्तंभे जे मान की रह बुद्धि विनाशे हरिं ओम। हे जगदम्बा भगवती बगलामुखी जी अपने सारे सेवादारां ते भगतां ते बच्चियां ते अपना मेहर भरिया हथ रखो। यही साडी करवत प्रार्थना जगदम्बा दे चरणां च है। और अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी वीरवारी है जिहड़ा हवन यज्ञ है उसका आयोजन किया गया। बड़ी दूरों दूरों संगतां ने आके हवन यज्ञ आहुतियां डालियां और साडी एक करवत प्रार्थना जगदम्बा दे चरणां च है कि जगदम्बा सारे अपने बच्चों के भगतों के उत्ते मेहर भरिया हथ रखो, शारीरिक निरोगता दिओ, घर परिवार सुख शांति दिओ। अज वीरवारी हवन यज्ञ सी और सवेर तो ही बहुत ही संगत का तांता दूरों दूरों आई का लगा होया सी और साडा यही जगदम्बा के चरणों च बारंबार अरदास बेनती है कि जगदम्बा अपने बच्चियां निरोगी काया दिओ, शारीरिक निरोगता, घर परिवार सुख शांति दिओ।
जयकारा बगलामुखी माता जी का दरबार की जय माता दी। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में कई वर्षों से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। तो वहीं हवन यज्ञ से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस हवन यज्ञ में मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। वहीं हवन यज्ञ में शामिल हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद वचन देते हुए मां बंगलामुखी जी एवं मां काली जी के परम उपासक श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने कहा कि मां बंगलामुखी जी की कृपा है जो कि हम सब एक साथ बैठकर मां बंगलामुखी जी की उपासना करते हैं और ऐसे ही मां बंगलामुखी जी की पूजा उपासना करने से घर में आ रही हर एक बुरी दृष्टि दूर होती है। इस अवसर पर पूज्य गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा, सरमित्तल जिंदल, विक्रम सिंह, आशीष त्रिपाठी सहित असंख्य मां बंगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाली और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं आए हुए मुख्य यजमान को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मां राज और राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में मां बंगलामुखी जी का साप्ताहिक हवन यज्ञ बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मां बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ में आहुतियां डाल सर्व मंगल कामना की प्रार्थना कर मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि मां कामाख्या जी के निमित्त हवन यज्ञ 22 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक किया जाएगा। यज्ञ के उपरांत मां का विशाल प्रसाद रूपी लंगर सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे सभी परिवार सहित मंदिर परिसर में पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर मनीष हांडा, विजय हांडा, दीपक वर्मा, मुकेश चौधरी, लकी, प्रदीप, साहिल, राजेश, इंद्र कुमार, भार्गव सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जी मैं दीपक वर्मा, समाज सेवक। ਅੱਜ ਜੇਠਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਠੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਗਾਖਲਾ ਰੋਡ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 22 ਜੂਨ दिन ऐतवार 22 जून दिन ऐतवार माँ कमाख्या देवी जयंती है और मैं पूरे अपने नगर वासियों को, शहर वासियों को आमंत्रित करदा कि इत्थे तुसीं आओ और सवेरे 7 ਤੋਂ 9 हवन होएगा और उस तो बाद लंगर का व्यवस्था की गई है जी। मैं पूरे जलंधर वासियों को हाथ जोड़ के बेनती करदा कि 22 तरीक को माँ कमाख्या देवी मंदिर गाखला रोड काला सिंघे आओ, अपनी हाजरियाँ लवाओ और जिहड़ी भी तुसीं अपनी मनोकामना लैके आओगे मनोकामना तुहाडी पूर्ण करगी माता रानी। बहुत सच्चे दरबार की जय। जय माता, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदेक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और माता जी का हवन किया और जो भी अपनी मुरादें उन सबको पूरा किया और माता रानी प्रार्थना की, माता रानी जो भी हमारी इच्छाएँ उन सभी को आप पूर्ण करना। 22 जून 2025 दिन रविवार को माँ कामाख्या जी के निमित्त 7 से 9 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। उसके बाद में लंगर भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी भक्तजनों से निवेदन है सभी मंदिर परिसर में आएँ और माता रानी का अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति शाहकोट जालंधर की ओर से श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान 35वां विशाल भंडारा 18 जून से 19 अगस्त तक पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के पास लगाया जा रहा है। इस विशाल भंडारे हेतु राशन सामग्री के ट्रक विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किए गए। इस दौरान शोभा यात्रा का
आयोजन भी किया गया। तो वही राशन सामग्री के अन्य ट्रकों का जालंधर के नकोदर रोड पहुंचने पर शिव शक्ति नौजवान सभा एवं भोले बाबा सोसाइटी गांधीनगर जालंधर की ओर से भव्य स्वागत किया गया और सोसाइटी के सभी सदस्यों को विशेष रूप से मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर रमन कुमार, कपिल देव सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फतेहगढ़ साहिब में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 8 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, आधा दर्जन से ज्यादा सवारियां हुई घायल। क्षेत्र बाबा बकाला साहिब के गांव दनियाल में हुए मामूली विवाद के बाद चौकीदार से की मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत। फिरोजपुर में युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत नशा तस्कर 2 भाइयों की कोठी पर चला बुलडोजर, 15 मामले थे दर्ज। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।